नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं तो प्रस्तुत हथेली एक दार्शनिक हथेली भी है और देखा जाए तो एक अच्छी मेहनती हथेली भी आपको दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात जो दिखाई दे रही इस हथेली में, अगर आप देखोगे तो हथेली में जो ये जीवन की लकीर है जो हमें इस तरह से दिखाई पड़ रही है, और जो मस्तिष्क की लकीर है एकदम से सटी हुई नहीं दिखाई दे रही है। इनके बीच में गैप नज़र आ रहा है। आराम से देखिएगा, आपको देखने में जो है ये सबसे पहले अगर नज़र पड़ती है, अगर कोई हाथ देखने वाला होता है आपके सामने, कोई भी हो, अगर उनकी सबसे पहले नज़र पड़ेगी तो जो हमारी मुख्य रेखाएं हैं, जीवन की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा है, हृदय की रेखा है, इन रेखाओं के बीच में जो है ये गैप नज़र आएगा। इसका मतलब है आप स्वतंत्र विचारधारा के हैं, अपने मन की करने वाले और किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं, स्वयं के निर्णयों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। किसी के आधिपत्य में, किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं, और छोटी उम्र से ही ऐसे व्यक्ति अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते आते हुए और एक जिद्दी किस्म के होते हैं। जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, अपनी मेहनत और लगन से उस चीज़ को पाके रहते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा संघर्षरत रहते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका दिमाग भी बड़ा तेज होता है। बहुत ज़्यादा विद्वान किस्म के ये व्यक्ति होते हैं, और एक कहे तो बहुत अच्छा जो है इनका माइंड होता है, बहुत सुंदर जो है दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं इस हथेली में, तो जो ये रिंग फिंगर है ना, ये रिंग फिंगर हमारी जो गुरु की उंगली है, जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, बिना लकीर खींचे हुए मैं दिखाता हूँ, ये हमारी गुरु की उंगली है, और ये हमारी रिंग फिंगर है जिसको सूर्य की उंगली कहते हैं, और इसको संस्कृत में अनामिका कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इसको अनामिका कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसको जो है आप कहेंगे तो रिंग फिंगर, क्योंकि इसमें रिंग डाली हुई होती है। आपकी भी रिंग डाली है तो ये रिंग फिंगर होती है। सूर्य की उंगली है, बड़ी है, श्रेष्ठ है, मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी, बहुत अच्छा ऐसा होता है। ये क्या करता है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप भी निश्चित तौर पे यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। बहुत सुंदर है। यहाँ की तरफ घूमी हुई है तो धन और यश पाने की, नेम फेम पाने की लालसा ज़्यादा रहती है व्यक्ति के अंदर, कि मैं एकदम जो है पॉपुलर हो जाऊं, मेरे पास अच्छा खासा धन दौलत आ जाए, मानी किसी चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हो जाऊं, बहुत ज़्यादा नेम फेम हो जाए। और तीसरी बात है, हिम्मती स्वभाव अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का। लेकिन अगर आप देखोगे वर्तमान की स्थिति, अगर हम इन्हीं उंगलियों से देखें, अगर आप हाथ देख रहे होंगे, इन्हीं उंगलियों से वर्तमान की स्थिति देखो, तो ये तर्जनी जो है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, ये कनिष्ठिका है, सबसे छोटी उंगली जिसको कहते हैं, ये अनामिका है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। इन सब का झुकाव जो है ना, आपको बीच की उंगली, इसको कहते हैं मिडिल फिंगर, है ना। और ये है किसका भाग है, ये इसका जड़ के भाग को हम कहते हैं शनि। तो ये शनि की उंगली की तरफ झुक रही हैं, आप देखो ना, सुंदर तरीके से देखने की कोशिश करिए। इनका झुकाव जो है बीच की उंगली की तरफ है। इसका मतलब है शनि के गुण आ रहे हैं, और शनि के नेगेटिव जब गुण आते हैं व्यक्ति के अंदर, तो अगर आप देखोगे तो फिर ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में खुशियों में किसी न किसी तरह से कमी देखने को मिलने लगती है। ये शनि के गुण हैं।
और वहीं अगर हम देखोगे यहाँ पे ग्रहों की बात करें, इसके साथ साथ शनि के गुणों के साथ साथ अगर ग्रहों की बात करते हैं कि जो हमारा ये सबसे बड़ा ग्रह जिसको मानते हैं वो है बृहस्पति जी, आचार्य बृहस्पति जी। इसके बारे में कभी विस्तार से बताऊंगा और पहले की वीडियोज में भी मैंने विस्तार से बता दिया है। और ये जो है किसी के हाथ को हम एनालिसिस कर रहे हैं तो विस्तार से अगर हम एक ग्रह की बात बताएंगे तो पूरा वीडियो उसी में चला जाएगा। तो केवल हम काम की बात करें, यहाँ पे देखने की बात करें किस तरह से हथेली देखनी चाहिए, तो आप देखोगे इसका झुकाव जो है शनि की तरफ ही है। ये आराम से देखो, ये झुक रहा है शनि की तरफ, इस तरफ झुकाव है इसका, इस तरफ मिडिल फिंगर की तरफ शनि की तरफ झुकाव है। और जितना झुकाव जो है बृहस्पति का शनि की तरफ होता है उतनी ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है या नहीं हो पाई है किसी भी कारण से, तो 2020 से 2021 के नवंबर तक, 2020 से योग शुरू हो गए हैं और 2021 के नवंबर तक बहुत अच्छे योग बनते दिख रहे हैं, ठीक है ना। और वहीं पे हम शादी के लिए अगर देखना हो किसी का तो दो चीज़ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसका ढलान इस तरफ है या इसका ढलान इस तरफ है या बीच में है, ये अलग अलग चीज़ देखें। फिर ये विवाह रेखा भी देखी जाती है। फिर आप देखोगे शुक्र का पर्वत, शुक्र के पर्वत को आप देखोगे ध्यान से, एक दो रेखाएं जो है यहाँ से निकल करके आपके जीवन रेखा को और ये भाग्य रेखा को काट रहे हैं। ऐसे में एक चीज़ देखने को पड़ती है, अगर किसी के भी जो है बारीक से बारीक रेखा भी अगर इन दो रेखाओं को काटते हैं तो शादी में जो है थोड़ा अड़चनों का सामना करना पड़ता है, शादी नहीं हो पाती है। मनपसंद का जो जीवन साथी है उसको ढूंढने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और उसमें अड़ंगा लगाने वाले ज़्यादातर अपने ही लोग होते हैं। ये दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इसमें सवाल आता है कि शादी जो है लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उसको भी इस हथेली में हम देखने की जो है कोशिश करते हैं। देखो इसमें 50-50 का मामला आ रहा है, झुकाव जो है दोनों बराबर है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मनपसंद की शादी नहीं होगी। मनपसंद की अगर जातक करना चाहेगा तो पूरा जो है मनपसंद की शादी का पूरी योग बन रहे हैं। यदि वो मनपसंद की शादी नहीं करना चाहता, लव मैरिज नहीं करना चाहता, अरेंज करना चाहता है, तो उसके भी सुंदर योग है, कहीं अड़चन नहीं दिखाई दे रही है। और 2021 के नवंबर तक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया योग दिखाई पड़ रहे हैं। उससे पहले जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, एक्चुअल व्यूअर्स जो हैं, जो रियल में इन चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उनसे एक दरख्वास्त करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और साथ में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो इसी दरख्वास्त के साथ, इसी विनम्र निवेदन के साथ आगे बढ़ते हैं और हथेली में देखते हैं। देखिएगा हथेली में अगर आप बारीकता से देखें तो जो इनकी हृदय रेखा है वो इस तरह से जो है, ये हमारा गुरु का पर्वत है, ये हमारा शनि का पर्वत है, इसके बीच से होती हुई जाती हुई जो है अपने स्वस्थान पे जा रही है, शुरू हो रही है ना शनि और गुरु के बीच से। ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है। अब क्यों होता है भाई, प्रेम विवाह तो होता है, पर क्यों होता है देखिएगा, ये जातक दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते, इसीलिए। दूसरी बात अगर हम देखें, ये हमारी जीवन की रेखा है, इसकी एक सहायक रेखा जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, हथेली में साफ सुथरी दिखाई पड़ रही है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है
और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। और ये जो साइन होता है ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें कि भाई लाइफ पार्टनर अगर कैसा होगा, बात आती है लाइफ पार्टनर की कि लाइफ पार्टनर आप कैसा होगा, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, ठीक है। इसके लिए हमें रति रेखा भी देखनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बुध का पर्वत है, ये सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे के भाग को हम बुध कहते हैं। और हमारा जो ज्योतिष है उस ज्योतिष की पुस्तकों और ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो ग्रह हमारे 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में सबसे जवान, खूबसूरत, सबसे यंग, सबसे माने एक स्मार्ट कहते हैं ना, हैंडसम ग्रह राजकुमार जैसे होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं, दयालु होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं, वो आपका बुध है। और बुध रेखा के नीचे इस तरह से इसको हम रति रेखा कहते हैं, विवाह रेखा कहते हैं, यूरिन लाइन कहते हैं, अलग अलग लाइन इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे तो साफ सुथरी जो है दिखाई पड़ रही है, अच्छी, साफ और सीधी है। और जितनी साफ होती जाएगी उतना इसका प्रभाव भी बहुत उत्तम माना जाएगा। तो इसका मतलब है लाइफ पार्टनर भी आज्ञाकारी, रेस्पेक्टफुल और केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होंगे जो लाइफ पार्टनर होगा। और अगर देखें उसके बाद जीवन कैसा रहने वाला है, हाथों से एक वैज्ञानिक फॉर्मूला है और ऐसे वैज्ञानिक फॉर्मूले से आप अपनी हथेली को देख सकते हैं, सुंदर तरीके से देखिएगा। इसके लिए जो है हमारे हाथों को 2 पार्टों में विभक्त करना पड़ेगा। ये हमारी मिडिल फिंगर है जिसको शनि का भाग कहते हैं, इसके बीचों बीच जो है एक रेखा खींच दीजिए। अब इसके बाद जो है ये मस्तिष्क रेखा को देख लीजिएगा कैसी है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा सुंदर है, जैसे आपकी है, सुंदर है, छोटी मोटी रेखाएं काट रही हैं, इसका मतलब है पैसा तो आता है हथेली में मगर पैसा रुक नहीं पाता है, थोड़ा सा तंगी बनी रहती है। जिस रूप से पैसा आना चाहिए, जिस रूप से सेविंग होना चाहिए, उस रूप से नहीं हो पाती है। तो इसका ये कारण होता है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि टूटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं दिख रही, बहुत सुंदर जो है दिखाई पड़ रही है। तो ये रेखा जितनी साफ़ सुथरी होती है, साफ़ सुथरी दिखाई पड़ रही है, जितनी साफ़ सुथरी आगे भी होती जाएगी, विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है, ये इंगित करती है। वहीं आपकी जो ये जीवन की रेखा है और इस रेखा से जो ये आपकी रेखा है, बीच में जो हमने काल्पनिक रेखा डाली है, इस रेखा के बाद ये जीवन रेखा जितनी साफ सुथरी सुंदर दिखाई पड़ती होती जाएगी, उतना ही अच्छा आप लोगों का दाम्पत्य जीवन रहने वाला है। विवाह के बाद उतना ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, ये इंगित कर रहा है, क्योंकि सुंदर है। तो मैंने यहाँ पे जो है, अगर वैसे मैंने साधारण तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप एक ज्योतिष के अनुसार नहीं, एक जो है साधारण हिसाब से जो है आप सीखें। अब उस तरह से ध्यान दें कि क्या क्या इसमें होता है और क्या जो है होने वाला है। अब हम चलते हैं ग्रहों की ओर। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा ग्रह क्या करने जा रहा है, कौन सा ग्रह जो है कैसा है। अब देखिए, सबसे पहले देखो कि जो हमारा, सबसे पहले देखते हैं सूर्य को। आपका सवाल है कि भाई नौकरी या व्यवसाय, उसके लिए भाग्य रेखा भी देखनी पड़ेगी। और ये देखो, व्यवसाय भी आप दोनों, आप नौकरी भी कर सकते हैं, आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। आपके भाग्य में जो है दोनों चीज़ें हैं। फिलहाल की अगर बात करें कम से कम 1 साल तक, तो 1 साल तक जो है आपको नौकरी ही करना है, व्यवसाय की ओर ना करें। व्यवसाय की ओर ज़्यादा जो है, क्योंकि ना तो आपका सूर्य जो है उस ओर जा रहा है, ये भी आधा अधूरा बन रहा है, और ये जो है शुक्र जो है उस ओर के लिए अभी थोड़ा सा मना कर रहा है। मगर 1 साल के बाद
आपका चंद्रमा स्वयं कह रहा है कि आप अपना ही बिजनेस करेंगे, क्योंकि नौकरी में किसी के अधीन जो है आप ज़्यादातर कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है थोड़ा शार्प माइंड के होते हैं, अलग तरह के सोचते हैं। जैसे लोग एक ही चीज़ में रटे रटाए में लगे रहते हैं, आप वो चीज़ ने आप हर चीज़ को नए तरीके से करना चाहते हैं, जो सुगम भी हो, एक स्मार्ट चीज़ उसमें आए, एक नई चीज़ उसमें जुड़े, और जो आगे के लिए बहुत अच्छा हो, एक नई चीज़ जो है उभर के आए, और जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो सुदृढ़ तरीके से चले, ऐसा आपका माइंड रहता है। और लोग ज़्यादा तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिसीव नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, और थोड़ा सा भावना आ जाती है कि ये व्यक्ति जो है अपने लिए जो ओवर स्मार्ट जो है बनता जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ में थोड़ा मेल नहीं खा पाते। दूसरी चीज़, जीवन में जो है एक चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत सुंदर भी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा खतरनाक भी जो है साबित होती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जो है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। यदि आपने भी जल्दबाजी में निर्णय लिए तो कभी ना कभी जो है उन निर्णयों के कारण, उन डिसीजन के कारण आपको पछताना भी पड़ता है, और पड़ भी सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, एक चीज़ को 2-4 बार सोचें। एकदम से माइंड में आइडिया आया और उसको एकदम जो इम्प्लीमेंट कर लिया, ऐसा ना करें। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचने का जो है कोशिश करिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। वैसे आप बहुत सुंदर हैं, हंसमुख स्वभाव है, माइंड के भी तेज, आपको तो जीवन में कभी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब देखो, ये हमारा अंगूठा है, और इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये आपका सामान्य ग्रह जो है, ये सामान्य अवस्था में बैठा हुआ है, और बहुत सारी लकीरें जो है इसमें जो है एक दूसरे को काटती हुई एक जालनुमा बन रहा है, जो ठीक नहीं है। ये वर्तमान में आपको मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति दे रहा है। चिंता भी कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं। पर्सनैलिटी जैसे निखरनी चाहिए, जिस तरह की आपकी है उस तरह ये प्रभावित कर रहा है, व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। हर चीज़ को जो है, चाहे पारिवारिक सुख है, चाहे जो है शारीरिक सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, हर सुख में जो है एक तो शनि के गुण आ रहे हैं, सुखों में कमी ऑलरेडी शनि दे रहा है, ऊपर से शुक्र जो है थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, रुष्ट स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ सुखों में भी कमी कर रहा है, मानसिक परेशानी भी दे रहा है, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं। थोड़ा सा शुक्र का उपाय दूंगा, उनको विधि के अनुसार दिए हुए समय तक करिएगा, बहुत सुंदर फायदा आपको दिखाई देगा। और शादी का मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है एक हिसाब से आपका अभी तक, तो मुझे तुरंत जो है व्हाट्सएप पे लिख लीजिएगा, मैं उसके बहुत सुंदर और अचूक उपाय आपको सटीक उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। निश्चित ही लिख के दे सकता हूँ, आपको फायदा होगा निश्चित ही। निम्न मंगल को देखें, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, वर्तमान में डिसीजन लेने की क्षमता पे असर डाल रहा है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसकी ओर थोड़ा ध्यान रखें। मंगल को हल्के रूप में शांत करने की आवश्यकता है। जीवन रेखा को देखा जाए, जीवन रेखा बहुत अच्छी है, लंबी उम्र देगी। थोड़ा बहुत जीवन में हल्के रूप से कभी कभार जो है चिंता परेशानियां जो है थोड़ा लगी रह सकती हैं, उतार चढ़ाव लगा रह सकता है, मगर जीवन में बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी दुर्घटना की ओर जो है इशारा नहीं कर रहा है। इस ओर से आपको बेफिक्र रहना चाहिए, और निरंतर संघर्ष के साथ उन्नति भी होगी। ये भी आपके जीवन में आपकी जीवन रेखा बता रही है, और बहुत सुंदर जो है आने वाला समय है। इसको आपकी जो है बुध रेखा बता रही है, व्यापार रेखा बता रही है। ये रेखा जैसे ही 2.5-3 साल में पूर्ण स्थिति में आ जाएगी, बुध की ओर आ जाएगी, निश्चित मानिए आप अचानक आपके व्यापार में बहुत बड़ा धन लाभ जो है समय में, आने वाले समय में होने वाला है। निश्चिंत रहें, बहुत सुंदर जो है आपके जीवन में जो है तरक्की होने वाली है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर
इस तरह से आ रही है और इस तरह से ये आ रही है। इसमें बुध के और चंद्रमा के गुण आ रहे हैं। देखिएगा व्यक्ति क्रिएटिव होंगे और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन हमेशा डूबा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति संगीत प्रेमी भी बहुत अच्छे होते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, भावुक भी होते हैं। और संगीत प्रेमी किसी न किसी आर्ट कला में जो है ऐसे लोगों का मन डूबा रहता है, क्रिएटिव होते हैं, हमेशा नया सोचते हैं, कुछ नए करने की जो है चाहत इनके मन में रहती है। बहुत अच्छा है, शार्प माइंड के हैं। अगर हम यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा लीडरशिप के गुणों में थोड़ा सा ये आपकी जो उंगली है गुरु की वो कमी यहाँ पे पेश कर रही है। वैसे धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेगी, इस तरह से ये झुकाव है तो ये कह रही है। गुरु का पर्वत देखें इस तरफ ज़्यादा झुका है, इसका मैंने पहले ही बता दिया है। पुष्ट अच्छा है, आने वाले समय में जब इधर से भी ये पुष्टता की ओर आ जाएगा निश्चिंत मानिए। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, अगर मछली का चिन्ह है तो यकीन मानिएगा, पूरा सा दिख नहीं रहा है, अगर मछली का है यकीन मानिएगा केवल और केवल अपनी मेहनत और लगन के कारण अपने जीवन में, अपने बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, ये निश्चित है। मान सम्मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएंगे, आपके संपर्क में आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, उनकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले, स्वाभिमानी होंगे, परोपकारी होंगे। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है और ऐसे क्षेत्रों में अगर होंगे तो आने वाले समय में अच्छी खासी कामयाबी जो है दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, भावना के वश में आकर कभी जो है गलत निर्णय ले सकते हैं और अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, इस और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिडिल फिंगर देखें अच्छी खासी लंबी है, बहुत सुंदर है और थोड़ा सा इधर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति आपके पास होती है और आगे भी जो है ऐसे ही जो है समय दिखाई दे रहा है। शनि का पर्वत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ है ना बैठा हुआ, मगर थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभाव जीवन में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़ा खुशियों में जो है कमी ला रहे हैं, थोड़े परेशानी जो है ज़्यादा दे रहे हैं। वैसे गंभीर स्वभाव के व्यक्ति होंगे, इस तरफ जो है आपका जो है शनि इंगित कर रहा है। सूर्य की ओर करें, हिम्मती स्वभाव है, बाकी उंगली के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। यश मान धन पाने की इच्छा सदैव बनी रहेगी। सूर्य का पर्वत भी बहुत सुंदर जो है उस्ता में दिखाई दे रहा है। सूर्य की रेखा भी गद्दी देने वाली लाइन है, मगर इस तरफ ज़्यादा फैला हुआ है, इस तरफ ज़्यादा फैला हुआ है, ये इस तरफ मुड़ रहा है। एक तो दाम्पत्य जीवन की में जो है कमी ये चीज़ देती है। दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा अगर हो जाता है तो वर्तमान समय में व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर रहा हो, कितना भी परिश्रम कर रहा हो, उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का पूरा पूरा जो है क्रेडिट, पूरा पूरा श्रेय व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और कोई भी काम हो, काम बनते बनते जो है रह जाते हैं, ढील नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सूर्य का जो है उपाय करने पड़ेंगे। छोटी उंगली देखें, थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है, मगर ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है, ये बहुत सुंदर है। बुध का पर्वत अगर देखा जाए तो एक दो लकीरें ऊपर की ओर जा रही हैं, जो अच्छा जो है एक बिजनेसमैन होने की और इंगित कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का व्यापारिक दिमाग होता है, सेल्स के गुण बहुत सुंदर होते हैं। और कुछ लोग जो है अगर ऐसी रेखाएं हों तो एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार भी होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है, अच्छी दिखाई पड़ रही है। सोच समझकर कार्य करने की क्षमता आपके अंदर है। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस तरह से रखनी है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे रखें, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से आते हैं। दूसरे को, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, ये बुध जो है आपके गुणों में इस चीज़ का वृद्धि कर रहा है। बहुत सुंदर जो है गुण देता हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं भी अगर शुक्र ठीक हो जाता है
तो ये जो है बहुत सुंदर जो है आपके जीवन काल में देगा। व्यक्तित्व अभी भी जो है बुध बहुत सुंदर दे रहा है। अच्छा सुंदर व्यक्तित्व जो है, ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं, हैंडसम जिसको कहते हैं, वैसा जो है व्यक्तित्व आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक भी होता है, त्वचा का मालिक भी होता है। मंगल आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, सुंदर है, साहसी होंगे, निडर होंगे, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए घबराएंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे। आपका अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा बेहद खूबसूरत है, बेहद नाजुक है, आप भी बहुत खूबसूरत होंगे और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत बढ़िया सोच के मालिक होंगे, सकारात्मक सोचते हैं और छल कपट से दूर रहने वाले हैं। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं, मन हमेशा जो है मजबूत रहेगा और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर चलते हैं। ये आपका जो है चंद्रमा बता रहा है और मन का कारक है। मन को हमेशा जो है जीवन में कैसी भी परेशानियां आ जाए, मन हमेशा मजबूत रहेगा, डर कर जो है पीछे नहीं हटेगा। बहुत सुंदर जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य की रेखा अगर देखें, भाग्य की लकीर अगर देखें, भाग्य की लकीर यहाँ से निकल कर जारी है और थोड़ा यहाँ से फिर आगे को जारी है। एक रेखा यहाँ से जा काट रही है शायद। तो थोड़ा सा एक चीज़ करिएगा कि कभी भावनाओं के बस में आकर जो है गलत निर्णय मत ले लीजिएगा, पछताना पड़ सकता है। और एकाएक यहाँ पे रुकना भी इसी चीज़ की ओर इंगित करता है कि व्यक्ति अपने दिमाग से जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय ले ले, तुरंत निर्णय ले ले, बिना सलाह के निर्णय ले ले, डिसीजन ले ले, तो उसके लिए जो है पछताना पड़ सकता है, अपने विकास को अवरुद्ध कर सकता है। वैसे जीवन काल में पैसे तो आते हैं भी, जिस रूप से बचने चाहिए, जिस रूप से हथेली में पैसा रहने चाहिए, उस रूप से नहीं हो पा रहा है। ये आपकी भाग्य रेखा इंगित कर रही है। मगर आने वाले समय में जब शुक्र बलिष्ठ हो जाएंगे, ये अपने जो है अपने किसी ग्रह से युक्त न बनाकर स्वस्थान में बैठ जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2021 के नवंबर तक ये जो है ऐसा बैठ जाएगा और ये जो है व्यापार की ओर आपको ले जाएगा और सुंदर व्यापार की ओर आप चलेंगे। अगर हम चंद्रमा सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है तो टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, फूडिंग का हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, शिपिंग का हुआ, ऐसे व्यवसाय की ओर जो है चंद्रमा अभी इंगित कर रहा है। बाकी इसका मैंने बता दिया है, इसका जो है ये पुष्ट होते हैं तो फिर और भी व्यवसाय जो है आपसे जुड़ जाएंगे। देखें तो मैंने पूरे हथेली का जो है आपका विश्लेषण करके आपको जो है बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, मैं उन क्वेश्चनों का आपका निश्चित तौर पे उत्तर देने की कोशिश करूँगा और भरपूर उत्तर दूंगा। दूसरा, फायदा तभी होगा जब दिए गए उपाय आप जो मैं व्हाट्सएप पर लिखकर आपको विधि सहित भेजूंगा, उसको उसी विधि के अनुसार टाइम तक करेंगे, तभी जो है फायदा जो है होता है। हाथ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हाथ पढ़ने के बाद जो उपाय निकल कर आते हैं, अगर जातक उनको करता है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो उसको बड़ा अच्छा फायदा जो है होता है और जीवन बड़ा सुखमय जो है गुजरता है। करिएगा, कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो लिखिएगा, मैं उन आपके सवालों का उत्तर ज़रूर दूंगा। मैं उन व्यूअर्स से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।